हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं दो ऐसे बहुत ही पॉजिटिव कमेंट आपसे शेयर करने वाली हूँ जिनको बहुत लंबे टाइम से कमर दर्द था और उनकी रिकवरी हो रही है। ठीक है, तो साथ में मैं आप लोगों के सवाल भी लूँगी जो अभी रिसेंट आपने मुझसे पूछे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला कमेंट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये सुभाष शर्मा जी का कमेंट है और ये इंडिया से बाहर जॉब करते हैं, ये ओमान में है और इनको बहुत साल पुराना ये तकलीफ़ थी। इनको इतनी प्रॉब्लम थी, बैठ नहीं पाते थे। इनको सर्वाइकल का भी, हाथों का पेन, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, कमर में बहुत तकलीफ़ है। तो अभी जब रिसेंटली इन्होंने मुझसे बात की तो फिर मैंने इनको वही चीज़ें बताई, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारे ट्रीटमेंट कर चुके हैं। तो मैंने जो चीज़ें मैं आप लोगों से बताती हूँ कि प्रिकॉशंस लीजिए मेडिसिन के साथ, और साथ में मसाज और सिकाई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो अकेले हैं वहाँ पर। तो जो मसाज और सिकाई है वो खुद से ही करते हैं। बहुत से पेशेंट ये कहते हैं कि हमारे पास कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो वो खुद से ही कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, जो कि उन्होंने शेयर किया है कि मुझे अभी जो मेडिसिन मैंने उनको सेंड की थी वो 10-12 दिन ही उन्होंने ली थी और उनको कुछ ही हद तक वो प्रिकॉशंस फॉलो कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब बाहर बंदा रहता है तो उतना नहीं हो पाता है। लेकिन उन्हें 2-3 दिन के बाद ही रिलीफ आना स्टार्ट हो गया था। और जब एक बार रिलीफ आना स्टार्ट होता है, मैं बोलती हूँ कि जो बहुत बहुत सीरियस पेशेंट हैं उनको भी 15 डेज़ में ये सब चीज़ें करने के बाद 15 डेज़ में उनको रिलीफ फील होता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको जल्दी पता चल जाता है कि हाँ, हमको आराम आ रहा है। तो सुभाष जी को बहुत जल्दी रिलीफ फील होना स्टार्ट हुआ और अब उनको वो बहुत बेहतर हैं, उन्होंने लिखा है। और मैं चाहती हूँ कि वो जब बिल्कुल ठीक हों तो वो अपना पूरा जितना भी उनका एक्सपीरियंस रहा है वो ज़रूर शेयर करें बाकी लोगों के लिए। तो ये थी सुभाष जी का कमेंट जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। जिन लोगों को भी होप ख़त्म हो जाती है ना, वो लोग सोचते हैं कि अब शायद कुछ होगा ही नहीं। लेकिन बस ये तो ऊपर वाले की रहमत है कि कब किसके ऊपर वो रहमत वाली नज़र हो जाए और वो कब इस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। आप लोग जानते हैं, इस तकलीफ़ को समझते हैं। तो अपना ख़्याल रखिए और जिनको रिलीफ़ आ रहा है प्लीज़ वो ध्यान रखें कि किसी भी तरह की कोई मिस्टेक वो ना करें, ताकि ये जो रिलीफ़ आना स्टार्ट हुआ है ये एक कंप्लीट रिकवरी तक लेकर जाए। ठीक है, तो अपना खूब सारा ख्याल रखिए और मुझे ये शेयर करने के लिए, हम सब के को ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये अगला कमेंट आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि हरमन राना मौली जी का है और ये इंस्टाग्राम पे मुझसे बात की है इन्होंने। और इनको 6 महीने से L2 L3 L4 की प्रॉब्लम थी और काफ़ी कुछ करवा चुके थे। और जब मुझसे बात हुई तो मतलब जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ वो चीज़ें मैंने बताई हैं। मेडिसिन इन्होंने भी यूनानी मेडिसिन ही ली है और इनको अब काफ़ी हद तक रिलीफ़ आ गया है, 90% रिलीफ़ है इनको। तो ये मेरे ख़्याल से 2-3 महीने के आसपास ही ये रिलीफ़ है। उन्होंने क्लियर तो नहीं लिखा लेकिन इतना ही टाइम हुआ है आई थिंक। तो मैं उनका कमेंट आपसे शेयर कर रही हूँ और जो उन्होंने सवाल पूछे हैं वो भी कुछ लोगों के सवाल रहते हैं, तो वो भी आंसर देने की कोशिश करूँगी। ये इन्होंने लिखा है कि अब मेरा दर्द जो है वो 90% कम है और 3-4 दिन से तो बिल्कुल नहीं है। जब मैं बेल्ट के बिना खड़ी होती हूँ तो 10 मिनट तक तो ठीक रहता है, उसके बाद लेग में हल्की सी थरथराहट और वीकनेस सी फील होने लगती है और बेल्ट लगाने या लेटने से ठीक भी हो जाती है। देखिए, जब जहाँ पे आपको ये फील हो रहा है, आपकी बॉडी आपको ये इंडिकेट कर रही है कि आपको दर्द नहीं है, आप खड़े होके काम कर सकते हो, लेकिन आपको बेल्ट लगाना उसमें कंपलसरी है। मतलब बेल्ट लगाने से वो नहीं हो रहा है। जो थरथराहट आपको हो रही है, जो वीकनेस फील हो रही है जब हम खड़े होते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि अपर बॉडी का जितना वज़न है 30-40 किलो, वो पूरा का पूरा लंबर वाले रीजन पे ही टिकता है और वहाँ पे डैमेज है डिस्क, तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स उसके ऊपर वेट जा रहा है और जिसकी वजह से डिस्क थोड़ा सा बाहर प्रेशर मारती है, जिसकी वजह से जो नसें हैं वो वहाँ पे प्रेशर आएगा और जब नसें ब्लॉक होने स्टार्ट होती हैं तो धीरे धीरे करके नीचे ब्लड का फ्लो
कम हो जाता है। तो वैसी कंडीशन में ये वीकनेस और थरथराहट जो आप बता रहे हैं वो होने लगेगी। तो अगर आपको ये चीज़ पता चल गई है कि बेल्ट लगाने से वो नहीं हो रहा है और लेटने से वो ठीक भी हो जा रहा है, तो यकीनन आपको ये चीज़ अभी कंटिन्यू रखनी है, आपको बेल्ट नहीं छोड़नी है, ठीक है। जिनके साथ भी इस तरीके की सिचुएशन अभी आ रही है उन सब के लिए है ये कि जब आप खड़े हो रहे हो 10 मिनट में या 15 मिनट में आपको कुछ भी प्रॉब्लम फील होती है और उसका सॉल्यूशन भी आप देख रहे हो कि मुझे ये बेल्ट लगाने से आराम आ रहा है, और कुछ लोग बहुत घबरा जाते हैं कि काम करने से दर्द आ गया है पैर में, तो और लेटने से वो ठीक हो जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब वो एक प्रोसेस है जो थोड़ा टाइम लगता है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि आप प्रोसेस में हैं, आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए, घबराइए नहीं, डिगिए मत, किसी और की बातों में मत आइए। एकदम से लोग बहुत कुछ बताने समझाने लग जाते हैं। अच्छा, इन्होंने लिखा है, मैं खाने का भी परहेज़ पूरा कर रही हूँ और फिज़िकल परहेज़ भी कर रही हूँ। बहुत अच्छे। बस थोड़ा-सा खड़े होने का परहेज़ नहीं हो पा रहा है। फिर भी कोशिश करती हूँ कि 30 मिनट से ज़्यादा ये लेग में जो थरथराहट और वीकनेस है कब तक ठीक होगी? लेटने पर ये ठीक भी हो जाती है थोड़ी देर बाद। देखिए, आप 30 मिनट से ज़्यादा आप खड़े होके काम कर रहे हो। आपने मुझे बताया था आप 1 घंटा भी जाता है आपको कभी-कभी काम करते हुए। तो अब भी क्योंकि आपकी रिकवरी स्टार्ट ही हुई है और आपको इतना रिलीफ़ है, तो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इतना लंबा टाइम मत खड़े होइए। जो लोग भी मेरी वीडियोज़ फ़ॉलो करते हैं वो जानते हैं मैं कहती हूँ 25 मिनट इनफ़ है। 25 मिनट अगर आप खड़े हो गए हो, फिर आपको लेटना या बैठना चाहिए, पोज़ीशन चेंज ज़रूर करें, ठीक है? ये उनके पहले के जो कमेंट थे जो उन्होंने मुझे शेयर किया था। ये उन्होंने बताया था कि नस दबी हुई है L3, L4, L5 में और 6 महीने से ये प्रॉब्लम थी उनको। तो आई होप कि इतने कम टाइम में अगर 90% रिलीफ आया है तो उसे कंप्लीट रिकवरी तक भी आप ही ले जाएंगे। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए चटपट करके एकदम हो जाए। तो देखिए, मेरे पास वो सॉल्यूशन नहीं है। मैं ऑलरेडी एक लंबा सफ़र करके मैंने इस चीज़ से रिकवरी की है। तो शॉर्टकट वाला तो मेरे पास है नहीं। अगर किसी को शॉर्टकट वाला चाहिए तो फिर वो मुझे नहीं पता है आपको कहाँ मिलेगा। तो अपना ध्यान रखिए और मैं तो यही सलाह दूँगी जिनको रिलीफ़ आ रहा है वो उसे अपने हौसले के साथ और थोड़ा सब्र करके चलते रहिए, वो ठीक ज़रूर होगा। ये एक सवाल है जो कि शुश कुमारी जी ने पूछा है। इन्होंने कहा है कि दी मुझे 5 साल से पीठ में एक जगह दर्द होता है और राइट साइड लेग, हैंड, फेस में दर्द है, आधे सर में भी दर्द होता है। क्या ये नस दबने से होता है या गठिया है? प्लीज़। देखिए, गठिया लोग कुछ मतलब जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, जोड़ों में दर्द होता है तो गठिया भी उसे गठिया का नाम दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आपने मुझे बताया है कि 5 साल हो गए हैं और पीठ के एक साइड में दर्द है, एक जगह पे दर्द है और आपका राइट वाला हाथ, राइट वाला पैर और फेस में भी ये प्रॉब्लम है, तो मुझे ये लगता है कि ये नस दबने की वजह से ही होता है। और मैं हमेशा बताती हूँ जो भी पेशेंट मुझसे जुड़े हैं कि अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम पीठ से स्टार्ट हो रही है या हाथ में झंझनाहट या सूनपन है या फेस में, मतलब आपको कुछ भी फील हो रहा है ना, तो प्लीज़ न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट जो नसों के डॉक्टर होते हैं, प्लीज़ उनसे कंसल्ट करिए। वहाँ पे वो आपकी MRI करके आपको क्लियर कर देंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत रेयरली ऐसा होता है। कुछ पेशेंट्स के आपको मिल जाएँगे कमेंट ऐसे कि जिनको प्रॉब्लम तो हो रही है लेकिन शो नहीं हो रही है, पर जितने भी हैं मतलब आप 90% पेशेंट को लेकर चलेंगे तो उनको MRI में डिटेक्ट हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एक आपने लिखा है डिस्क बल्ज, इन्हीं से बल्जिंग से ही क्या ये प्रॉब्लम होती है? और मैं डॉक्टर के पास गई थी, बोलते हैं कि नस में दिक्कत नहीं है। तो आप, मुझे नहीं पता कौन से डॉक्टर के पास गई हैं, प्लीज़ अपना अच्छे से डॉक्टर से चेकअप कराएं जो कि नसों के डॉक्टर हों, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन। अगर आपको कहीं नहीं मिलते हैं तो सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं ना बड़े, उनमें जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट कराइए। कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, वहाँ मैं आपसे बात करूँगी। उसके बाद जो भी पॉसिबल होगा, जो भी मुझे लगेगा, मैं आपको गाइड कर दूँगी, ठीक है। लेकिन तब तक आप बिल्कुल आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, पालथी मारना, सीढ़ियाँ चढ़ना बिल्कुल बंद करिए। और कुछ खाने में खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, चावल वगैरह थोड़ा बंद कर दीजिए। और मसाज और सिकाई अपनी स्टार्ट कर लीजिए, जो कि मेरी वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। आपको
नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करना है, वीडियोस के लिंक वहाँ हैं, आप वो चीज़ें देख सकते हैं और कंप्लीट उस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं अभी के लिए। पर अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए आपको न्यूरोसर्जन मिलना चाहिए इमीडिएटली, ठीक है। देर मत करें क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस बन सकती है आगे जाके, आप लोग जानते हैं। दूसरों के मैसेजेस और कमेंट पढ़ेंगे तो आपको इसका एहसास हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए। अगला सवाल कृष्णा चौहान जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मैम मुझे दर्द के साथ जलन भी होती है, इसका कोई इलाज बताएं। आपने ये तो नहीं लिखा है कि दर्द कहाँ हो रहा है, पर मैं मान के चलती हूँ कि पीठ में आपको दर्द है और जलन भी हो रही है। तो देखिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम है और आपने अभी तक न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया है तो प्लीज़ वहाँ जाकर आप अपने आप को पूरा चेकअप कराएं, मेडिसिन स्टार्ट करें। साथ में प्रिकॉशंस जो मैं बताती हूँ, चाहे आप कोई भी मेडिसिन लो, प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए जो मैंने बताए हैं कि आगे नहीं झुकना है, नीचे चेयर से नीचे नहीं बैठना है, वज़न नहीं उठाना है। और इससे जुड़ी हुई पूरी डेली लाइफ हमारी इन्हीं कामों से जुड़ी होती है, तो उन काम को थोड़ा सा डाइवर्ट करिए, थोड़ा सा चेंज करिए, उस हिसाब से चलिए। 2 व्हीलर बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, जिससे भी झटका लगता है ना, छोटा सा भी वो झटका लगता है या वज़न उठाना पड़ता है, तो वो चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए, है ना। और अगर आप ये सब चीज़ें कर चुके हैं तो फिर आप दूसरी मेडिसिन ट्राई करें साथ में, जो कि होम्योपैथी, यूनानी या आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं। मसाज और सिकाई कंपलसरी रखिए। वो जो ऑयल मैंने बता रखा है बहुत बेहतरीन है, आप लोग घर पे बना सकते हैं उसे और बना के उसे इस्तेमाल करिए। जो कश्मीरी लहसुन है उसको पकाना है तिल के तेल में। किस तरीके से बनाना है मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक आप देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखिए, उसे बनाइए। और मसाज का तरीका मैं बता देती हूँ, नीचे से ऊपर की दिशा में करना है, पर ऊपर से नीचे हाथ वापस नहीं ले जाना है। 10 से 12 मिनट की मसाज और उसके तुरंत बाद सिकाई 20-25 मिनट की, और दिन में 3 बार हो तो बहुत अच्छा है, वरना 2 टाइम तो ज़रूर करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें करिए। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आता है तो इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हैं आप लोग। और जिन लोगों को मेडिसिन, अगर वो यूनानी मेडिसिन चाहते हैं लेना, लेकर देखना चाहते हैं और नहीं मिल रही है किसी को, तो फिर उनको मैं प्रोवाइड कराती हूँ। उसके लिए भी आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो आपने पूछा है कि मुझे दर्द के साथ जलन भी होती है, तो ये कुछ पेशेंट्स में ऐसा पाया गया है कि उनको जलन होती है। मतलब सबको तो नहीं होती है, दर्द के साथ किसी को सुनपन होता है, किसी को झंझनाहट होती है, लेकिन किसी को अगर जलन हो रही है तो इसका मतलब है कि ये नस दबने की वजह से ही है। जब ब्लड का फ्लो बिल्कुल रुक जाता है तब ये जलन होती है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पेशेंट्स आपको मिल जाएंगे, नीचे आप कमेंट्स देखेंगे तो वहाँ पे जिनको जलन थी उनकी भी रिकवरी हो रही है, तो आप घबराना नहीं है। इसके लिए वही चीज़ें करनी हैं जो मैंने बताई हैं। मुझे जलन नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन जो दूसरे पेशेंट्स के एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करती हूँ हमेशा। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी सॉल्यूशन वही है कि आपकी जैसे ही ब्लॉकेज नसें जब खुलना स्टार्ट होंगी तो ये जलन सबसे पहले जाएगी, ठीक है ना। तो आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है, आप करके देखिए, आपको रिलीफ मिलता है तो उस चीज़ को कंटिन्यू रखिएगा फिर, ठीक है। अगला सवाल ये लकी ड्राइंग चैनल से है। इन्होंने लिखा है कि दीदी आप नस दबाने वाले के पास क्यों नहीं गए, उससे ठीक होता है कि नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है, मैं नहीं गई होंगी? मैं गई हूँ, क्योंकि जब हर तरफ जब लगता है ना कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो फिर रास्ते तलाशने पड़ते हैं। तो जो जहाँ बताता था वहाँ हम गए हैं, मैं भी गई हूँ। पर जो नस दबाने वाले हैं, ऐसा होता है कि हर कोई इसमें एक तो एक्सपर्ट नहीं होता है, दूसरा कि अगर किसी से रिलीफ आया, मुझे जैसे 2 जगह से मुझे लगा कि हाँ मुझे फ़र्क पड़ा है, लेकिन वो मतलब टेम्परेरी होता था, वो ऐसे था नहीं कि वो कंप्लीट लेके जाएगा, वो नहीं था। तो मतलब होते हैं नस दबाने वाले और उनसे ठीक भी हो जाता है। जैसे मेरी मॉम का हुआ है, अगर आप लोगों ने मेरी मॉम का एक्सपीरियंस नहीं देखा है तो वीडियो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो। मेरी मॉम का एक झटके में चला गया था, है ना, लेकिन मेरा नहीं गया, बल्कि मेरा और ख़राब होते गया। तो यही इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा अगर आप जाते हैं तो लंबर वालों के लिए मुझे नहीं लगता है कि ये ऑप्शन काम करता है, पर बाकी जगह पे जैसे थोरेसिक है या फिर किसी के कंधे में है या किसी को, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे इफ़ेक्टिव है, तो वो काम कर सकता है। बट
और ज़रूरी नहीं है कि लंबर पे भी नहीं करेगा, लंबर पे भी कर सकता है, पर मुझे नहीं वो मतलब जैसे परमानेंट रिलीफ आना था ना, वो नहीं आया था बीच में मुझे। और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्ट मैं समझती हूँ ना, क्योंकि ये हमारे घर से बहुत दूर होते थे। एक जगह तो मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ता था, तो सुबह निकलते थे और रात को घर पहुँचते थे। तो वो जो रिलीफ अगर आता भी होगा तो वो इतना लंबा सफ़र और इतने झटके, गड्ढे और स्पीड ब्रेकर, तो वो रिलीफ कभी फील ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, अगर आपके घर के आसपास कोई है बहुत अच्छा है, जो कि होते हैं, पुराने ज़माने में लोगों के पास यही तो ऑप्शन थे। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको उसमें रिलीफ मतलब उससे ख़राब तो नहीं हो रहा है, आपको पता चला रिलीफ आया और वो ख़राब हो गया। तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन अगर चाहिए तो उसमें प्रिकॉशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको थोड़ा रिलीफ आया है तो उसमें आप बाकी की चीज़ें फॉलो करते हुए चलिए और करके देखिए। अगर नहीं आता है तो दूसरा ऑप्शन तो आपके लिए हमेशा खुला ही रहता है, आपको ढूंढने पड़ते हैं ऑप्शन, तो ढूंढिए ज़रूर, बेफिक्र रहिए, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो आपके लिए भी होगा, है ना। अगला सवाल मोहम्मद शब्बीर रहमान जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मेरी वाइफ को इज़ सफरिंग फ्रॉम sciatica पेन और फ्रॉम हिप टू फुट सिंस लास्ट 8 मंथ। 8 महीने से उनको sciatica की प्रॉब्लम है। इट इज़ अक्यूट पेन विच इज़ नॉट बेयरेबल। देखिए, आई थिंक कि आपने न्यूरोसर्जन को कंसल्ट कर लिया होगा और मेडिसिन उनकी ले ली होंगी। फिजियो मैंने शायद पढ़ा है आपका कमेंट, ये पूरा नहीं है, कि अगर आपने फिजियो भी करा ली है और मेडिसिन भी लेके देख लिया है, अगर रिलीफ नहीं आ रहा है तो जो चीज़ें मैं बताती हूँ वो करके देखें। उसमें आपको यूनानी मेडिसिन आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, या किसी अच्छे हकीम, जो हड्डी वाले हकीम हो, उनसे कंसल्ट करके आप मेडिसिन ले सकते हैं। साथ में जो परहेज़ मैं बताती हूँ, जो छोटी छोटी लाइफस्टाइल मैंने बता रखी है कि मैंने ये किया था तो इससे मुझे रिलीफ आया। डबल सपोर्ट की बेल्ट लगानी होती है जब आप खड़े होकर कुछ काम कर रहे हैं, बैठते हैं तो थोड़ा सा अपने लिए कॉकिक्स कुशन का यूज़ करें और सिर्फ चेयर पे टेक लगाकर बैठें। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर छोटी छोटी चीज़ें जो आप करते हो अपनी डेली लाइफ में, उससे ही रिलीफ, परमानेंट रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो आपको मेडिसिन, साथ में प्रिकॉशंस जो कि फ़िज़िकल हैं वो भी, और खाने के हैं वो भी, दोनों करने हैं। खाने में आपको चावल, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, बादी वाली जो गैस बनाती हैं वो चीज़ें, जैसे राजमा, छोले, उड़द दाल, ये सब अवॉइड करनी है। और इन चीज़ों के साथ कोई भी फ्रिज की चीज़ ना लें, कोई फ्राइड चीज़ ना लें, जिससे भी गैस बनती है वो चीज़ें भी अवॉइड करें, एसिड बनती है वो भी अवॉइड करनी है। तो आपको ये चीज़ें करने से, और मसाज और सिकाई बहुत अच्छी एक फिजियोथेरेपी है जो आप घर पे ही करते हो, आपको कहीं जाना नहीं है। उन चीज़ों का ध्यान रखें। फ़िज़िकल परहेज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उनको भी आपको फॉलो करना है। बाकी अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ मैं बात करूँगी और मैं जो समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, पेशेंट से बात करके ही मैं बता सकती हूँ। तो मुझे वहाँ मैसेज करके आप देखिए करके जो चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर ये सब चीज़ें ईमानदारी से आप फॉलो करते हैं, 15 डेज़ में आपको रिलीफ फ़ील होता है तो कंटिन्यू रखिए, वरना दूसरी तरह की जो ऑप्शन है, जो दूसरी मेडिसिन है, वो भी ट्राई करिए। देखिए, किसी को किसी चीज़ से, किसी को किसी चीज़ से रिलीफ आता है, और मैं हमेशा कहती हूँ इस चीज़ को, तो ट्राई करना आपको है और आप ही को देखना है कि आपको उससे रिलीफ आता है तो ही कंटिन्यू रखिए। लोग कहते हैं हम 8 महीने से ले रहे हैं, 5 महीने से ले रहे हैं, तो अगर रिलीफ नहीं आ रहा है तो मैं कभी किसी को 2 महीने से ज़्यादा कोई भी एक चीज़ पे स्टिक रहने की सलाह नहीं दूँगी, क्योंकि आप जब तक कहीं निकलोगे नहीं, ढूंढोगे नहीं, तो आपको राह कैसे मिलेगी। ये तकलीफ़ ऐसी है कि आप उलझते चले जाते हो। लेकिन इसमें सबसे अच्छी एक चीज़ ये है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़े ना, उसके लिए प्रिकॉशंस आपको हेल्प करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको सिर्फ प्रिकॉशन से ही 50-60% रिलीफ आ गया है। आप लोग दूसरे जो वीडियोज़ हैं अगर आप देखोगे पेशेंट्स के एक्सपीरियंस, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। तो जो भी इस तकलीफ़ में है, प्लीज़ प्रिकॉशंस के साथ चलिए और अपना ध्यान रखिए, कोई मिस्टेक मत करिए। एक पेशेंट से अभी रिसेंटली बात हुई मेरी, उनका कहना यह है कि देखो घर में कोई नहीं है, काम तो करना ही पड़ता है, नीचे तो झुकना ही पड़ता है। तो आप इस तकलीफ़ को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो झुकने का काम आप कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। अगर आपको इससे ठीक करना है, और ऑप्शन ये
मतलब रखते हैं कि अजी हम इतने टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ आराम नहीं आ रहा है, हमने सब कुछ करके देख लिया, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अब हमें बिल्कुल ये मन नहीं कर रहा है, वो मन कर रहा है, तो आपको मैं सिर्फ राह बता सकती हूँ जो मैंने की थी, है ना। करना नहीं करना वो सब आप ही के हाथ में है, आप उसको करके देखें और अगर आपको उसमें रिलीफ मिलता है तो। और ये चीज़ नहीं करना है कि एक चीज़ छोड़ दी चलो इससे क्या होगा, एक चीज़ नहीं, आपको कंप्लीट वो चीज़ करनी है, वो प्रिकॉशंस करने हैं जो मैंने किए हैं। जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ वीडियोस देखें, मेरे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कुछ मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आपको लाइफस्टाइल्स थोड़ी सी चेंज करनी होती है, काम को थोड़ा चेंज करना होता है अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आपको डेफिनेटली इसमें फ़र्क दिखाई देगा और फ़र्क दिखाई देता है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उन तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें, उनको रिकवर होने में मदद करें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।